एक बहुत ही गरीब किसान अपनी जवान बेटी और अपनी पत्नी के साथ गांव के अंदर रहा करता है। दोस्तों, अब उस गरीब किसान को लगने लगता है कि अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो गांव का साहूकार होता है उसके पास जो उसका पैसा होता है उसे मांगने के लिए आ जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तूने मेरा पैसा वापस नहीं लौटाया तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करानी होगी। दोस्तों, जब किसान इस तरह का वाक्य सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वहीं पर बैठकर रोने लगता है। जो साहूकार होता है वो यहाँ पर कह कर गया था कि कल मैं ये फैसला पूरे गांव की पंचायत के सामने लेना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पर जो किसान होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रात को तो वो जैसे तैसे काट लेता है। ये सब वाक्य उसकी लड़की भी भीतर से सुन रही होती है। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है तो इनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है। यहाँ पर हरिराम नाम का एक जो बहुत ही मजदूर टाइप का किसान होता है, बहुत गरीब होता है। दोस्तों, वो अपने परिवार को जैसे तैसे करके पाल रहा होता है, जैसे तैसे करके परिवार आगे बढ़ रहा होता है। और एक दिन का वाक़या होता है, उसे कुछ बीमारी लग जाती है और बीमारी के चलते हुए उसे आज पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। वो गांव के ही साहूकार के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। दोस्तों, उससे वो कुछ पैसे ले लेता है। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाता है और धीरे धीरे करके साहूकार के पैसे लौटाने लगता है। लेकिन साहूकार का जो हिसाब होता है, जो ब्याज उसकी दर होती है, वो इस तरह से बढ़ने लगती है। वो अपनी फसल उसे बेचकर दे दिया करता और उससे भी उसका हिसाब नहीं होता। धीरे धीरे करके जो समय है वो ऐसे ही बीतने लगता है। अब जो किसान होता है उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अब अपनी बेटी की कहीं पर कोई लड़का देखकर इसकी शादी तय कर देनी चाहिए। उससे पहले उसी शाम को जो यहाँ पर साहूकार होता है उनके घर पर आ दमकता है और कहने लगता है कि मेरे पैसे मुझे सूद समेत वापस चाहिए, एक भी मैं ब्याज की छूट नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर किसान कहने लगता है कि अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, हमारी फसल आने वाली है, जैसे ही फसल आएगी हम आपका पाई पाई चुका देंगे। पर जो साहूकार होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरी पाई पाई नहीं चुका सकते तो तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में कर दो, मेरा सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, मैं तुम्हारे सारे कर्जे को माफ़ कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर किसान हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी तरफ देखिए, मेरी बेटी की तरफ देखिए। मेरी बेटी की उम्र महज 17-18 साल है और आपकी उम्र कम से कम 55 साल है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो साहूकार होता है वो कहने लगता है कि कल पंचायत जुड़ेगी और पंचायत में ही फैसला होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन और देता हूँ, कल जो पंचायत जुड़ेगी उसमें एक मैं तुम्हारे भाग्य को भी आजमाना चाहता हूँ। उसमें एक थैला होगा और उस थैले के अंदर 2 पत्थर होंगे, एक सफ़ेद होगा और एक काला होगा। अगर सफ़ेद पत्थर उसमें आता है तो तुम्हारा जो भी कर्जा है वो सबको माफ़ कर दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी बेटी की मेरे साथ में शादी नहीं करानी होगी। और अगर काला पत्थर आता है तो तुम्हें शादी करानी होगी और अगर तुम इस खेल से पीछे हटना चाहते हो तब भी तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में करानी होगी। दोस्तों, किसान वहाँ पर बैठकर पूरी रात परेशान रहता है, सोचता रहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जो बेटी होती है वो भी अपने पिता के पास आ जाती है और वहाँ बैठकर अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, ये तो बहुत ही गलत होने वाला है, लेकिन सब देखा जाएगा, परमात्मा का नाम लो, सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, गांव के जो लोग बाग होते हैं इकट्ठे होने लगते हैं और एक बरगद के पेड़ के नीचे वो पंचायत को इकट्ठा किया जाता है। तमाम तरह के वहाँ पर जो गाँव के बड़े शाने लोग होते हैं सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो साहूकार उस थैले के अंदर 2 पत्थर उसमें डाल रहा था, तब यहाँ पर जो किसान की
बेटी होती है उसे देख रही होती है, उसने दोनों के दोनों पत्थर ही उसमें काले रखे थे। बेटी इस पूरे दृश्य को देखकर अपने मन ही मन सोचने लगती है कि अब तो फंस गई, अब तू करेगी तो क्या करेगी। अगर तू यहाँ पर पत्थर इस थैले के अंदर से निकालती है तो थैले के अंदर दोनों काले पत्थर रखे हुए हैं, वो काला पत्थर ही निकलेगा, और अगर तू नहीं निकालती तो ये साहूकार तेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करेगा। अब तू कैसे बच पाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये खेल स्टार्ट हो जाता है, और जब उस थैले के अंदर से ये लड़की एक पत्थर निकालती है और पत्थर को निकालकर उसी ज़मीन में डाल देती है। वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। अब उन पत्थरों में वो पत्थर भी मिल जाता है। गांव के सभी लोग वहाँ पर देख रहे थे कि पत्थर इसने निकाला तो है, लेकिन इसके हाथ से पत्थर छूट गया। अब यहाँ पर लोग बाग जो गांव के पंच सरपंच बैठे होते हैं सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर इस लड़की ने पत्थर तो निकाला है, लेकिन पत्थर गया तो गया कहाँ। फिर वो कहने लगते हैं कि पत्थर ज़मीन में गिर गया, और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पहले ही पड़े होते हैं। अब इन पत्थरों में से कैसे इसकी जाँच की जाए कि ये सफ़ेद था या काला था। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़की सोच में पड़ जाती है, बाकी लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की उनसे यही कहती है कि एक पत्थर तो ज़मीन में गिर गया, वो तो कैसा भी हो सकता है, इसमें दो तरह के पत्थर थे ना, एक सफ़ेद था और एक काला था। अब यहाँ पर निर्णय इस बात से हो जाएगा कि जो पत्थर थैले के अंदर है उसका कलर देख लिया जाए। अगर वो पत्थर काला है तो यहाँ पर इस लड़की की शादी इससे नहीं हो सकती, क्योंकि सफ़ेद पत्थर ज़मीन में गिर चुका है, और अगर वो सफ़ेद है तो काला पत्थर ज़मीन में गिर चुका है। दोस्तों सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं, और जब थैले के अंदर से वो पत्थर निकाल कर देखा जाता है तो काला पत्थर उस थैले के अंदर होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो सफ़ेद पत्थर ज़मीन के अंदर गिर गया। दोस्तों अब यहाँ पर जो साहूकार होता है वो अपनी चालाकी जो उसने इतनी बड़ी की थी, उसकी चालाकी वहीं पर धरी की धरी रह जाती है, और गांव की पंचायत में यही फैसला किया जाता है कि इस लड़की को इसके जो पिता हैं उन्हें कर्जे से मुक्त किया जाए, और ना ही अब इस लड़की के ऊपर कोई बंदिश है कि ये इस साहूकार से शादी करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक लड़की की चालाकी ने, उसकी बहुत ही तीव्र बुद्धि ने अपने पिता को, अपने पूरे परिवार को इस तरह से इस साहूकार के चंगुल से बचाया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस लड़की की बुद्धिमत्ता के बारे में आपके क्या विचार हैं। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,